बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन सेशन। मैं हूं आसमा चौधरी। नाजरीन, आजकल पाकिस्तानी टीवी टॉक शोज का अगर हम बात करते हैं या हवाला देते हैं, सियासत का अगर हम जिक्र करते हैं तो भुट्टो रेफरेंस केस का ज्यादा जिक्र हो रहा है, ज्यादा चर्चा हो रहा है और इस हवाले से केस को रीओपन कर दिया गया। लेकिन दूसरी जानिब जब हम जमीनी हकायक को देखते हैं और कराची की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे टारगेट किलिंग्स का लामतनाही सिलसिला गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी है और तकरीबन कभी इसमें ज्यादती हो जाती है और कभी इस तरह के वाकयात में कमी आ जाती है। और आम इंसानों को कराची की अगर हम बात करते हैं तो गाजर मूली की तरह काट कर फेंका जा रहा है। आम इंसानों की जान और माल का कोई तहफ़्फ़ुज़ वहां पे नजर नहीं आता। आए रोज कराची में टारगेट किलिंग्स के वाकयात हो रहे हैं। इन वाकयात का जिम्मेदार कौन है और कराची को जो अमन की तलाश है, मुख्तलिफ हमने अपने प्रोग्राम्स भी किए और उसमें यही सवाल उठाया कि कराची में हालात किस तरह से बेहतर हो सकते हैं। सियासी क़यादत इस हवाले से अपने किस किस्म के ख्यालात का इज़हार करिए, क्या कुछ जामिया लाहे अमल बनाया गया इस हवाले से या नहीं। लेकिन हमने अभी तक जो वाकयात हुए उनका भी अगर हम जिक्र करते हैं तो रोजाना अगर इस तरह के वाकयात की हम बात करते हैं तो इसमें तेजी ही आती जा रही है। दूसरी जानिब जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की सियासी और जमहूरी जमातों की, जिन्होंने आईने पाकिस्तान के तहत पाकिस्तान के जो जमहूर हैं उनकी जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी और उस हवाले से ओथ भी लिया है कि तमाम सियासी जमातें पाकिस्तान के जो आइन के मुताबिक तमाम जो लोग हैं उनकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ कर सकती हैं। लेकिन हम अगर इस तरह के हालात को देखते हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के हवाले से जो मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो अस्करी विंग्स हैं वहां से भी टारगेट किलिंग्स का सिलसिला जारी है। ये हम खुद नहीं कह रहे, ये कुछ रिपोर्ट्स जो सामने आई उनका हम हवाला दे रहे हैं। उसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों पे ये कहा गया है कि सियासी जमातें टारगेट किलिंग्स में मुलविस हैं। हम बात करते हैं, जिक्र करते हैं तो एमक्यूएम के बारे में कहा जा रहा है कि 14 हैं, एमक्यूएम हकीकी 3 हैं, लश्कर जंगवी 5 हैं, कलदम सिपाही साहबा 2, एएनपी 1, सिपाही मोहम्मद 1 है। लेकिन अगर इसमें हम बात करते हैं पीपल्स अमन कमेटी, जिसका जिक्र काफी जोरों शोर से हुआ और इस सिलसिले में जुल्फिकार मिर्जा साहब को घर भी जाना पड़ा क्योंकि एमक्यूएम को पीपल्स अमन कमेटी के हवाले से खासे एतराजात सामने थे और जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें पीपल्स पार्टी और सुन्नी तहरीक जो है उनका नाम जो टारगेट किलिंग्स जो हुई हैं उसमें शामिल नहीं है। लेकिन पीपल्स अमन कमेटी पे बहुत सारे सवालात उठाए जाते हैं कि इसमें जो अफराद हैं वो भी टारगेट किलिंग्स में मुलविस रहे हैं किसी ना किसी सूरत हाल में। अब तक अगर 1993 से लेकर बात की जाती है तो अब तक 1993 से लेकर 18 साल में तकरीबन 8025 अफराद जो हैं जहां बहक हो चुके हैं टारगेट किलिंग्स में। 1994 से अगर हम देखते हैं तो 813 थे और 2011 अगर हम इस वक्त बात कर रहे हैं तो 310 जो लोग हैं वो इसमें टारगेट किलिंग्स का शिकार हो चुके हैं। नाजरीन, ये 8025 अफराद जो हैं इसमें हम कह सकते हैं कि टारगेट किलिंग्स का जो है निशाना बनते रहे किसी ना किसी दौर में बगैर किसी वजह के, क्योंकि मरने वाले को भी नहीं पता होता था कि उसे कौन मारा और मारने वाले को भी पता नहीं होता था कि वो उसको क्यों मार रहा है। ये तो रही टारगेट किलिंग्स के हवाले से। जो 3 साल है उसके हवाले से अगर हम बात करते हैं 2008 से लेकर 2011 तक तो इसमें 2420 के करीब जो है अफराद जो है टारगेट किलिंग्स में जहां बहक हो चुके हैं। तमाम तर सूरत हाल तो हम आपके सामने बयान करें, लेकिन सियासी जमातों को भी सुन लेते हैं कि वो टारगेट किलिंग्स के हवाले से किस किस्म के ख्यालात का इजहार कर रही हैं। टारगेट किलर्स मेरे पास सबसे बड़े में बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कराची की 26 टारगेट किलर उनके। नो रिलैक्सेशन किया जाए, फौज भी ला सकती है। पाकिस्तान आर्मी को खुदाई कसम दुनिया बेरहूम को डूब जाएगी। उर्दू बोलने वाले शहरियों को शहीद व जख्मी करने का जो सिलसिला शुरू किया गया है वो अभी तक जारी है। हमारे में से उन काली बेड़ों को चाहे जिस पार्टी की भी हो, बल्कि इब्तिदा मेरी पार्टी से करे, मेरे झंडे से करे, उनको निकाले। जराइम पेशा नासिर की सरपरस्ती, जराइम पेशा नासिर से ताल्लुकात, इसकी जो है हमने पहले भी मुखालफत की थी, आज भी करते हैं, आगे भी करते हैं। इस तरह आप लोग फरिश्ते नहीं हैं, हम भी फरिश्ते नहीं हैं। इस फॉर हमको भी करना आता है और हम करेंगे। ये रुकेगा, इंशाल्लाह रुकेगा। The action will start across the board, and I want those people leave Karachi. We have decided to take you on. Enough is enough. रहमान मलिक के बयानात को सीरियसली और माइंड नहीं करना चाहिए। नाज़रीन, सियासी जमातों की तो आपने सुनी कि वो टारगेट किलिंग्स के हवाले से बार बार ये कह रहे हैं कि उनके कारकुनों को मारा जा रहा है। लेकिन जो हमने मुतअद्दिद प्रोग्राम्स किए कराची की सड़कों पर जाकर आम आवाम से पूछा कि टारगेट किलिंग्स का जिम्मेदार कौन है और इस तरह के वाकयात पे दर पे क्यों पेश आ रहे हैं, आम आवाम के भी कुछ शॉर्ट्स आपकी खिदमत में हम पेश करते हैं।
आपस में ग्रुप हैं जो यहाँ लड़ रहे हैं। अल्लाह ही बेहतर जानता है कौन मार रहा है कौन नहीं मार रहा है। हमारी जो गवर्नमेंट इस कदर नायल हो गई है कि यहाँ क्या जिंदगी बसर करना भी दुश्वार हो गया। अब हम ये सोच रहे हैं कि हम पाकिस्तान को छोड़ के चले जाएं। आपस में फाइटिंग लड़ रही है। इसका क्या कसूर था जब इन लोगों ने मार दिया? जो बंदा मरता है वो तो चलो मर जाता है, लेकिन उसके 4 बच्चे या 5 बच्चे या 6 बच्चे या 2 बच्चे होते हैं, उनका कौन सी मार। हुकूमत रोके तो रोक सकते हैं, क्यों नहीं रोक सकती हुकूमत शायद स्टॉप कर सकती है। रोजाना 10-15 मरते हैं, उसका जिम्मेदार कोई नहीं है। लोगों को तंग कर रहे हैं, हुकूमत अपना खाता पूरा कर रहा है। क्या हुकूमत को मालूम नहीं है असला किधर है? इधर कोई इस्लाम नहीं है, कोई इंसाफ नहीं है। आखिर में हम इस बात की वजाहत करते चलें कि जब इस तरह के हम सवालात उठाते हैं तो सियासी जमातों की जानिब से कहा जाता है, एक मीडिया पे इल्जाम लगता है कि आप लोग जमहूरियत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इस चीज की वजाहत करते चलें कि सवाल उठाना हमारा काम है और जो तमाम सियासी जमातों के सरबराह हैं या उनके नुमाइंदे हैं, उनका फर्ज है कि वो इन तमाम तर सवालों के जवाब दें, क्योंकि पाकिस्तान के आइन के तहत उन्होंने पाकिस्तान के जो शहरी उनके जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी करा रखी अपने हल्फ के उठाने में। लेकिन हम उनसे बार बार ये सवाल करते रहेंगे और पूछते रहेंगे कि अगर वो सिस्टम में रहकर नाकाम हो गए हैं तो दूसरे लोगों को मौका क्यों नहीं देते, और क्या जो कराची के इस वक्त हालात है इसकी तमाम तर जिम्मेदारी सियासी जमातों पर आयद होती है, और कराची में टारगेट किलिंग का जिम्मेदार कौन है। यही कुछ आम सवालात हैं जो सियासी कायदीन से पूछेंगे। लेंगे एक मुख्तसर सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा अपने मौजूद मेहमानों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।